भव्य शुभारंभ, झटका पद्धति से मांस विक्रय को मिली प्रमाणिकता। संतोष योगी की खबर। भोपाल 4 अगस्त 2025 कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भोपाल में आज मल्हार प्रमाण पत्र का भव्य शुभारंभ किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री प्रियंक कानून को मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, विधायक श्री विष्णु खत्री जी, श्री हरि सिंह सप्रे एवं श्री राजेश सोनकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के बंदरगाह मंत्री श्री नितेश राणे जी ने वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। इस पहल के अंतर्गत झटका पद्धति से मांस विक्रय करने वाले अनुसूचित जाति के खटीक समुदाय के विक्रेताओं को मल्हार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह प्रमाण पत्र न केवल उनकी सेवा की प्रामाणिकता को दर्शाता है, बल्कि हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुरूप बलिदान किए गए पशुओं के मांस की शुद्धता, स्वच्छता एवं ताजगी को भी सुनिश्चित करता है। मल्हार एक प्रामाणिक मंच है जो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुरूप झटका पद्धति से प्राप्त मांस की गुणवत्ता की पुष्टि करता है। यह मांस न केवल लार मुक्त होता है, बल्कि इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती, जिससे उपभोक्ताओं को पूर्णतः स्वच्छ, ताजा एवं धार्मिक मानकों के अनुरूप उत्पाद प्राप्त होता है। यह सेवा विशेष रूप से अनुसूचित जाति के हिंदू खटीक समुदाय के प्रमाणित विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। मल्हार प्रमाण पत्र के माध्यम से इन विक्रेताओं को होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य उपभोक्ताओं तक प्रामाणिक मांस पहुंचाने का अवसर प्राप्त होगा। इस महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक पहल का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति एवं नमो फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मल्हार प्रमाण पत्र का शुभारंभ कार्यक्रम मिंटो हॉल में डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण द्वारा संपन्न हुआ, जिसने अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो जी, तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विष्णु खत्री जी, विधायक बैरसिया हरि सिंह सप्रे कुरवाई, राजेश सोनकर जी, विधायक सोनकच मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सुनील अहिरवार जी ने की। बरखेड़ा पठानी से प्रमाण पत्र का शुभारंभ किया गया था। देखिए, भारत भर में 8.5% की वार्षिक विकास दर के साथ मांस का कारोबार बढ़ रहा है। भारत भर में अभी $55 बिलियन का मीट का मांस का कारोबार है। इस पूरे कारोबार से हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जो स्लॉटर का काम करते हैं वो कट गए हैं और अधिसंख्य व्यापारी इस व्यापार में जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं। हम सबको पता है कि हलाल मांस को तैयार करने के लिए, जानवर को स्लॉटर करने के लिए उसके कान में जो है वो इस्लामिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कलमा पढ़ना पड़ता है और हलाल मांस केवल मुस्लिम द्वारा ही जब जानवर को ज़बह किया जाता है तब उपयोग लिया जा सकता है। ऐसे में एक हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग को हमने उसके सम्यक रूप से रोजी कमाने के जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया। तो ये कार्यक्रम समाज को इस और जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है कि हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग झटका पद्धति से मल्हार सर्टिफिकेशन के माध्यम से जानवर को स्लॉटर करते हैं वो दलित समाज है। उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ सकें, उनके परिवारों में भी समृद्धि आ सके, इसलिए उनके जीवन के जीने का अधिकार सुनिश्चित हो सके। इसलिए जो लोग धार्मिक रूप से हलाल मांस खाने के लिए बाध्य नहीं हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको झटका मांस का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। तो सरकार से क्या मांगे सर आप? ये समाज से मांग है कि समाज जो है वो कम से कम जो लोग धार्मिक रूप से बाध्य नहीं हैं हलाल खाने के लिए, वे झटका मांस खाएं, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के ये हिंदू परिवार जो है वो अपनी जीविका का अधिकार सुनिश्चित कर सकें। सरकार तो केवल इसमें ये सहयोग कर सकती है कि जो सरकार का प्रोक्योरमेंट है, जैसे हम जिस फैसिलिटी में खड़े हैं, ये पर्यटन विकास निगम की फैसिलिटी है, यहाँ के रेस्टोरेंट्स में, यहाँ के होटल्स में
अगर वो हलाल मांस खरीद रहे हैं मुसलमानों की धार्मिक परंपराओं के अनुसार, तो हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं के अनुसार हिंदुओं का राइट टू फूड इंश्योर करने के लिए उनको जो है झटका मांस भी बनाना चाहिए, झटका मांस भी खरीदना चाहिए। सर निर्यात में तो प्रॉब्लम आएगी ना? निर्यात के अलावा मैंने आपको 55 बिलियन डॉलर का व्यापार बताया है। हम यहाँ पे विशुद्ध रूप से डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन भारत में 8.5% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के मामले में हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को एक रोजगार से वंचित करेंगे तो ये उनके जीवन के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। नहीं, आप देख लीजिएगा पूरे विश्व भर में कोशर मीट मिलता है। देश तो एक ही है, देश हिंदुओं का भी एक ही है, मुख्य रूप से भारत, हिंदुस्तान। तो जैसे कि यहूदियों ने उनका प्रभाव पूरे विश्व में छोड़ा है, जहाँ भी जाते कोशर की मांग की जाती है। वैसा हिंदू समाज ने आपने प्रश्न पूछा कि सरकार से क्या मांग है। सरकार से नहीं भाई साहब, अपने समाज से मांग है। जो हिंदू समाज है वो बाहर जाके मुख्य रूप से अगर झटका की मांग करते, मल्हार प्रमाण पत्र जिसके पास है वहाँ से अगर वो मटन खरीदते हैं तो मुख्य रूप से हिंदू खटिक समाज का व्यापार बढ़ेगा और अनुसूचित जाति का उद्धार होगा। आम जनता के लिए झटका और हलाल में क्या फर्क है? झटका और हलाल में आम जनता का जो देखा जाए तो सामाजिक रूप से प्रभाव है। जो हिंदू समाज है उसकी मुख्य धारा है के रूप से, जो वैदिक काल के रूप से देखा जाए तो झटका ही मान्य है हिंदू समाज में। तो हमें हिंदू समाज से निवेदन है कि जहाँ भी जाए झटका की मांग की जाए और झटका जहाँ पे है वहाँ पे जाना पसंद करना चाहिए हिंदू समाज को। सर आज की जो कार्यक्रम है उसको लेकर जो आपने जो है प्रमाण पत्र वितरण करे, इससे इसका उद्देश्य क्या रहा और क्या इससे नई दिशा क्या पहल होगी समाज? हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को सामान्य अधिकार मिले। हम लोगों ने अभी बताया कि जो भोपाल में 80% होटल है वहाँ पे हलाल का मांस जाता है और हमारे खटिक समुदाय के जो लोग हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते हैं। हमारा मानना ये नहीं है कि पूरा जो रोजगार हमारे खटिक समाज को मिले, ये समानता का अधिकार मिले, जितनी उनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनके कारोबार में बढ़ोतरी हो, यही हमारी सरकार से मांग है और इसी को लेकर हमने मल्हार प्रमाण पत्र का शुभारम्भ किया। शासन से संबंध में बात हमें शासन के अलावा हमें समाज और हिंदू धर्म के सभी जो दलित भाई जो उनसे हमें मांग है कि आप जहाँ पर भी जाएँ वहाँ पर आप मांग करें कि हमें झटका का मांस चाहिए। तो इससे ये होगा कि झटका के मांस को होटल वाले मांग करेंगे और इससे उन लोगों का कारोबार बढ़ेगा और दलित भाइयों के बच्चों शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे।